अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 के हमारे 6 पार्ट्स हैं। आज हम इस वीडियो में पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 1/x। अब x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, x हमारे पास है 3 प्लस √8, बट 1/x हमें नहीं हमें पता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 1/x लिखते हैं। अब देखिए 1 की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू है 3 प्लस √8। तो हमने 3 प्लस √ को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें 1/x, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है स्क्वायर रूट, तो हमने ये इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में √ या स्क्वायर रूट आता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मेथड ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू हो उसका साइन चेंज करके हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही स्टेप अपना रिपीट करेंगे। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 3 माइनस √8 ओवर 3 माइनस √8। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 माइनस √8 के साथ, क्योंकि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर हम देखें तो 3 प्लस √8 एंड 3 माइनस √8 हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं बट विद डिफरेंट साइन। तो ये हमें फार्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इट मीन्स हमें इस फॉर्म में उसको लिखना है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 3 माइनस √8 होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब हम जब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो हम 3 माइनस √ एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 8। उसके बाद आ जाएगा 3 माइनस √8, 9 माइनस 8 हमारे पास क्या होता है 1। ये आ गया हमारे पास 1। तो अब अब हमारे पास 1/x की मीन्स वैल्यू आ गई। 1/x हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 3 माइनस √8 के। अब हमने इस पार्ट को, ये जो कंप्लीट था, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम एज इट इज़ लिख लेंगे x प्लस 1/x। अब x की वैल्यू क्या है 3, इसको मैं नीचे वाले स्टेप पे कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। 1/x की क्या आ रही थी, क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है तो प्लस यूज़ किया, 3 माइनस √8। इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास √8 माइनस और प्लस कैंसिल होके ये आ रहा है 3 प्लस 3 6। तो इट मीन्स x प्लस 1/x हमारे पास क्या आ रहा है 6। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी हमें कुछ स्टेप्स इसी से फॉलो करना पड़ेंगे। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। जी, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस 1/x और 1/x। अब डिफरेंस सिर्फ क्या आ रहा है, माइनस। पहले हमारे पास प्लस था, अब हमें माइनस के साथ सॉल्व करना है। और सेम प्रोसीजर है 1/x। मैंने इसलिए इसको एक वीडियो को कंटिन्यू कर लिया ताकि हम इसको सबको कंबाइन कर लें, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। 1/x को सेम मेथड से हमने दोबारा सॉल्व किया, बल्कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि 1/x हमारे पास है 3 माइनस √8। अब हमें फाइंड आउट करना था x माइनस 1/x। तो उसके लिए x की वैल्यू लिख लेते हैं। x माइनस 1/x के लिए x की वैल्यू थी 3 प्लस √8। अब क्योंकि माइनस साइन है तो हम माइनस यूज़ करेंगे। और अगर माइनस के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर सिंगल वैल्यू हो तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो हमें माइनस साइन के साथ ब्रैकेट यूज़ करना है और आ जाएगा 3 माइनस √8। आप देखेंगे 3 प्लस √8 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस √8। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 है। 3 एंड -3 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड प्लस √ एंड प्लस √8 2 टाइम्स है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स हियर इज़ 1। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो इट मीन्स हियर इज़ 1। 1 + 1 2 होता है, 2 √8 एज इट इज़, क्योंकि हम √8 को वैसे ऐड नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे समझ रहे होंगे कि हमें 8 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। नो, वो हमारा गलत हो जाएगा। हमें इसको ये समझ लें कि आप इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं। जैसे आप x को और x
2x को ऐड करते हैं तो आप लिखते हैं x प्लस x होता है तो आप उसको 2x लिखते हैं। इसी तरह से आप समझें कि अंडर रूट जो है ना आपके पास एक वेरिएबल है, उसकी एडिशन इस तरह से है कि आपने इधर 1 और 1 ऐड करके 2 अंडर रूट 8। अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर x क्या आ गया अंडर रूट 8। अब ये क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें आ गई हैं मैं एक साइड पे इसको लिख लेती हूँ और इसी के साथ हम थर्ड पार्ट को यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, एक सेकेंड, हमारे पास x था 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x हमारे पास आया। हम यहाँ पर साथ साथ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 1 ओवर x आया 3 माइनस अंडर रूट 8 और अब हमारे पास x प्लस 1 ओवर x आया था 6 और x माइनस 1 ओवर x आ गया 2 अंडर रूट 8। जो जो हमने अभी तक सॉल्व कर फाइंड आउट कर लिया उसको मैंने एक साइड पर लिख लिया। इसी के साथ अब हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। हमें जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो विद माइनस साइन, वो फार्मूला तो हमें पता है जो कि हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट प्लस के साथ ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो विद प्लस साइन। हाँ, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये हो सकता है कि हम होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर लें। होल स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बट ये 2ab जो है ये यहाँ पर मसला कर सकता है, लेकिन वो इस केस में यहाँ मसला नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है एक्स और ये रेसिप्रोकल, तो इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम ये फार्मूला प्रेफर करेंगे। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू अपने पास लिख लेते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 ओवर होल स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया होल स्क्वायर वैल्यू फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब x प्लस 1 ओवर एक्स, इसीलिए मैंने वैल्यूज़ यहाँ साइड पे लिख ली थी ताकि हमें पता हो बार बार एक ही स्टेप को रिपीट नहीं करते। हम यहाँ से देख लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या है 6। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर सिर्फ पूछा जाता है तो उसके लिए आपको पहले x तो आपको पता है 1 ओवर एक्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद x प्लस 1 ओवर एक्स एडिशन वाला स्टेप भी करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी मैं एक ही वीडियो सब कंपाइल कर लिया है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रही। अब हम इस फार्मूले को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, देन 2 फार्मूले का और फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू और इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स यहाँ पर स्क्वायर लिया है तो हमें इधर भी स्क्वायर लेना है। ये मैथ का रूल है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंजिंग करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी सेम चेंजिंग करनी पड़ती है। इस तरह से हम कोई भी चेंजिंग खुद से नहीं कर सकते जब तक हम दोनों साइड्स पे चेंजिंग ना करें। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, ये x और x कट हो जाएंगे और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36। अब क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये 36 के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ ये प्लस हो रहा है जब हम उसको दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है माइनस। तो 36 माइनस 2 क्या आ जाएगा 34। और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 34। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, सिर्फ माइनस की जगह हमारा क्या आ गया है प्लस। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया था कि माइनस के साथ अगर स्क्वायर्स हो तो हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पर मैंने ये लिखा भी हुआ है, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। मतलब हमें सिंपल क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर हम होल स्क्वायर फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं हम, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये साइड पे मैंने इसीलिए वैल्यूज़ लिखी हैं। अब x माइनस 1 ओवर एक्स आपको पता है 2 अंडर रूट
8 है और x प्लस 1/x क्या है हमारे पास 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12 √8 और ये हमारा क्या आ गया आंसर। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि अगर आपको एग्जाम्स में सिर्फ x² - 1/x² आता है तो आपको 1/x वाला स्टेप भी रिपीट करना पड़ेगा, फिर आपको x - 1/x भी पहले फाइंड आउट करने पड़ेगा, x प्लस 1/x भी फाइंड आउट करने का, उसके बाद आप ये स्टेप करेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पर एक वीडियो फ्लो में चल रही है इसलिए मैं बार बार रिपीट स्टेप्स नहीं कर रही। उसके लिए इस स्टेप को करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट पहले करने पड़ेंगे। इसी तरह ये हमारा आ गया फोर्थ पार्ट। अब हम अपना फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ गया x4 प्लस 1/x4। अच्छा, अब अगेन हमारे पास पावर प्लस साइन के साथ आ गया। अब हमारे पास प्लस साइन के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लस साइन वाला फार्मूला नहीं होता, लेकिन हम इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, होल स्क्वायर पावर, ये वाला फार्मूला। लेकिन एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर पावर क्या है 4, पहले पावर थी स्क्वायर। अगर हम देखें तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। अगर यहाँ पर हम 2 ले लें, a² प्लस b² होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² का स्क्वायर फिर b² का स्क्वायर, a² और b² एज इट इज। तो ये ओपन होगा a4 प्लस b4 प्लस 2 a² b²। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें होल स्क्वायर फार्मूला लेना है। जब हम होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर, और x² प्लस 1/x² हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसकी फार्मूला इसको गलत लिख दी है, ये हमारा था x² प्लस 1/x² का। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 34, जो कि हमारा पार्ट 3 था। अब हमने थर्ड पार्ट में देखा कि हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई है 34। तो अगर हमने इधर इसका स्क्वायर लिया है तो हमें ये वैल्यू किसके इक्वल थी 34 के, तो हमने 34 का भी स्क्वायर ले लिया। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, अब हमारी फर्स्ट वैल्यू ही स्क्वायर के साथ कंसिडर होगी, तो वो स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू में आएगा। उसके अलावा भी हमें स्क्वायर लेना है, प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी स्क्वायर के साथ ही कंसिडर हो रही है, देन सेकंड वैल्यू, और यहाँ पर हमें क्या करना है 34 का स्क्वायर लेना है। अच्छा, अब हमारे पास 34 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1156। ये हो जाएगा हमारे पास x, क्योंकि हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगी, 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 एज इट इज आ जाएगा 1156। तो x4 प्लस 1/x4 सिर्फ चाहिए, तो ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 1154, और ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट अब सिर्फ लास्ट पार्ट हमारा रह गया है सिक्स्थ पार्ट, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है x - 1/x होल स्क्वायर। यहाँ पर ऑलरेडी वो क्या पूछ रहे हैं होल स्क्वायर। अब x - 1/x किसके इक्वल था 2। हम नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं, x - 1/x लिखा और इसकी वैल्यू लिखी 2√8। रिक्वायरमेंट थी स्क्वायर, तो दोनों साइड्स पे क्या लिए स्क्वायर। ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ये है। यहाँ पर स्क्वायर लेना है तो दो वैल्यूज़ हैं, एक है 2 और एक है √8। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का स्क्वायर लेना। तो पहले हमने लिया 2 का स्क्वायर, फिर √8 का स्क्वायर। अब देखिए √रूट और स्क्वायर जो होता है वो कैंसल आउट हो जाते हैं, ये होगी कैंसल आउट। 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 8 तो ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 8 = 32।
तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 32 के। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको इस फुल क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।